भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेंगी, वह उन्हें फ़ौरन अमल में लाएंगे। बाबा कहते बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रोज़ रखो तो उन्नति होती रहेगी। हमें इस पॉइंट पर सोचना चाहिए, हम सोचते नहीं हैं। बाबा कह रहा है तुम्हारी उन्नति तब होगी जब रोज़ अपनी चेकिंग करोगे, अपना चार्ट रखोगे। ओम शांति। मिलिट्री को पहले पहले सावधान किया जाता है, अटेंशन प्लीज़। बाप भी बच्चों को कहते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करके शिव बाबा को याद करते रहो। बच्चों को समझाया है कि यह ज्ञान बाप इस समय ही दे सकते हैं, बाप ही पढ़ाते हैं। ध्यान इधर रखें, भगवानुवाच है ना, मूल बात हो जाती है कि ये भगवान कौन है, कौन पढ़ाते हैं। यह बात पहले समझने और निश्चय करने की होती है, फिर अतीन्द्रिय सुख में भी रहना है। आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए, हमको बेहद का बाप मिला है। बाप एक ही बार आकर मिलते हैं वर्षा देने के लिए। किसका वर्षा? विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं, 5000 वर्ष पहले की तरह। यह तो पक्का निश्चय है, बाप आया हुआ है, फिर से सहज राजयोग सिखलाते हैं। सिखलाना पड़ता है। बाबा कहते बच्चे को कोई सिखलाया नहीं जाता है, आप पे ही मुख से मम्मा बाबा निकलता रहेगा, क्योंकि अक्षर तो सुनते हैं ना। यह है रूहानी बाप। आत्मा को आंतरिक गुप्त नशा रहता है, आत्मा को ही पढ़ना है। परम पिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है ही, वह कोई पढ़ा नहीं है, उनमें ज्ञान है ही। कौन सा ज्ञान? यह भी तुम्हारी आत्मा समझती है। बाबा में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाबा में कैसे एक धर्म की स्थापना करके अनेक धर्मों का विनाश हो जाता है, यह सब जानते हैं। इसीलिए उनको जानी जानन हार कहते हैं। जानी जानन हार का अर्थ क्या है? यह कोई भी बिल्कुल जानते नहीं हैं। अभी तुम बच्चों को बाबा ने समझाया है कि यह स्लोगन भी ज़रूर लगाओ कि मनुष्य होकर अगर क्रिएटर और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, रचयिता होकर वे बच्चों की रचना तो रचते और बच्चों को पहचाने ना, तो बाबा कहते मैं क्रिएटर हूँ। क्रिएटर होकर रचना के आदि मध्य अंत और इसकी अवधि और रिपीटेशन जो घूमता है ड्रामा, उसको नहीं जाना तो क्या कहा जाएगा। यह रिपीटेशन अक्षर भी बहुत ज़रूरी है। करेक्शन तो होती रहती है ना। बाबा कहते यूँ तो टूट फूट ठीक बीच में ऐसे तो चलता रहता है। बाबा कहते हैं गीता का भगवान कौन है, यह चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास है। सारे संसार में परम पिता परमात्मा को न जानने के कारण फिर कह देते हैं कि सारे ही भगवान के रूप हैं। जैसे छोटे बच्चे से पूछा जाता है कि तुम किसका बच्चा हो, कहेंगे फलाने का। फलाना किसका बच्चा है, कहेंगे फलाते नहीं हैं। गाया भी जाता है कि ब्रह्मा की रात तो जरूर ब्राह्मणियों की भी रात होगी। यह सब धारण करने की बातें हैं। यह धारणा उनको होगी जो योग में रहते हैं। याद को ही बल कहा जाता है। ज्ञान तो है सोर्स ऑफ इनकम। याद से शक्ति मिलती है, जिससे विकर्म विनाश होते हैं।
बाबा कहते ज्ञान तो है कमाई का साधन। मान लो किसी को दुकान चलाने का ज्ञान है तो दुकान चलाएगा, कमाई करेगा, है ना। तो बाबा कहते ज्ञान तो है कमाई का साधन। बेहद खुशी हो रही है, क्योंकि ये हमारा जो परिवार है, ब्राह्मण परिवार, न्यारा और प्यारा परिवार है। हमारा संबंध सत्य ज्ञान देकर के हम सबको एक माला के सूत्र में पिरोया है। सभी बाबा के बच्चे, आप सभी विशेष कोटों में कोई में भी कोई विशेष अमूल्य रत्न है, डायमंड है। जिन्होंने बाबा को पहचाना और बाबा ने हमें चुना, तो हम सभी बड़े परम सौभाग्यशाली हैं। और हमारा जो संबंध है एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का है। जो ब्राह्मण बनती हैं आत्माएं, वही देवता बनती हैं, और जो देवता बनती हैं आदि से अंत तक हीरो पार्ट बजाती हैं। नहीं तो कहा जाता है कि किसी भी स्थान पर बिना अंजल के पहुंचा नहीं जाता। कहा जाता है दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, है ना। तो मेरा भी आप सबके साथ अनेक जन्मों का गहरा संबंध है। और प्यारे शिव बाबा की कमाल है, जो शिव बाबा ने हमको सत्य पहचान दे करके, सत्य ज्ञान दे करके अपना बनाया। और यही परिवार, अपना परिवार अनुभव होता। लौकिक परिवार से तो इतना सुख नहीं मिलता, लेकिन अलौकिक परिवार, ब्राह्मण परिवार जो है वो बहुत न्यारा भी है और प्यारा भी है। जिस परिवार की हर आत्मा के अंदर दातापन की भावना है, देने की भावना है, तो हम सभी दाता के बच्चे हैं। शिव बाबा हमारा पिता दाता है, सर्व गुणों का दाता, सर्वशक्तिवान, सर्व शक्तियों का दाता। तो दाता के बच्चे हम भी मास्टर दाता हैं। तो देने वाले हैं, देने की भावना है, लेने की भावना नहीं। तो हमारी इस पढ़ाई का क्या लक्ष्य है? मनुष्य से देवता बनना। तो देवता बनना माना दातापन की भावना, सदा देने वाले। लेवता तो नहीं है ना, तो लेवता क्या करते हैं? लेते रहते हैं। लेकिन देवता माना देने वाले। तो हम सबका कितना भाग्य है, आज भी जिस परम पिता परमात्मा को, शिव बाबा को आज भी दुनिया ढूंढ रही है। अनेक भक्त यज्ञ तप हवन कर रहे हैं, कितने व्रत रखते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, तीर्थों पर जाते हैं कि भगवान को पाने के लिए। फिर भी बाबा कहते भक्ति से, यज्ञ तप हवन से मैं नहीं मिलता हूँ। मैं स्वयं आकर के रचता, स्वयं आकर अपने बच्चों को पहचान देता है। और किसको चुनता है, किसको अपना बनाता है? भगवान को क्या प्यार, किससे प्यार है? भगवान को कहते हैं कि वो सत्यता का सागर है। गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा सत्य है। तो परमात्मा को सच्चे बच्चे पसंद है। भगवान गरीबों को चुनता है, गरीबों की पाई पाई सफल करता है, गरीबों को साहूकार बनाता है। तो बाबा जो है गरीब निवाज भी है और दुख हरता सुख करता भी है, पतित पावन भी है, कल्याणकारी भी है, ज्ञान का प्यार का सागर भी है।
तो ज्ञान का सागर शिव बाबा आकर हमें ज्ञान देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो देखो, जो मुरली आप सुनते हैं, यही मुरली मधुबन में चलती है, यही मुरली भारत के प्रत्येक सेवा केंद्र पर चलती है, यही मुरली विदेश में भी चलती है। तो हमको पढ़ाने वाला भी एक है, पढ़ाई भी एक जैसी है और लक्ष्य भी एक जैसा है, पालना भी एक जैसी मिल रही है, प्यार मिल रहा है। उसके बाद भी बाबा कहते ये पढ़ाई में है, कोई राजा बन जाता है, कोई प्रजा बन जाता है, कोई दास दासी बन जाता है, कोई नौकर के भी नौकर चाकर बन जाते हैं। पढ़ाई एक है, पढ़ाने वाला एक है। और देखो, बाबा की मुरली में आता है ना कि ये बाबा का स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। और साथ में कभी कभी बाबा कहते हैं कि यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है। माना यूनिवर्सिटी भी है और हॉस्पिटल भी है। तो बाबा के तो बड़े क्या कहते हैं, शिव भोलानाथ के बहुत गहरे राज है। तो हॉस्पिटल भी है तो यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन आपके राड़ा में तो प्रैक्टिकल में है बाबा ने यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल दोनों साथ साथ बना दिए हैं। कितनी खुशी की बात है, ताली बजाओ। तो जहाँ पर आत्मा का भी इलाज होता है और शरीर का भी इलाज होता है, दोनों स्वस्थ चाहिए। क्योंकि अगर आत्मा ठीक है, शरीर ठीक नहीं है, तो भी मंजिल पे नहीं पहुँचेंगे। शरीर ठीक है पर आत्मा बीमार है, तो भी नहीं मंजिल पे पहुँचेंगे, है ना। तो जैसे बाबा कहते हैं गाड़ी से यात्रा करते हैं, तो गाड़ी भी ठीक होनी चाहिए, ड्राइवर भी ठीक होना चाहिए, है? अगर ड्राइवर तो बहुत अच्छा है, एक्सपर्ट है, गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट है, पर गाड़ी जो है वो ख़राब है, उसका इंजन नहीं चलता या गाड़ी नहीं चलती है, गाड़ी में तेल नहीं है या कुछ भी, तो मंजिल पे पहुँचेंगे? नहीं पहुँचेंगे। गाड़ी तो बहुत सुंदर हो, 5 लाख 10 लाख की हो, पर चलाने वाला एक्सपर्ट ना हो तो मंजिल पर पहुँचेंगे? तो भी नहीं मंजिल पे। दोनों ठीक चाहिए ना। तो इसी प्रकार से हमने अपनी मंजिल पर पहुंचना, अर्थात अपने लक्ष्य तक पहुंचना है ना। विनाश से पहले पहले संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। तो बाबा कहते आत्मा भी हैं ठीक रहे, स्वस्थ रहे और शरीर भी स्वस्थ रहे। तो दोनों ठीक होंगे तो सहज मंजिल पर पहुंच सकेंगे। अगर शरीर में दर्द होता है तो भी योग टूट जाता है? तो शरीर भी ठीक होना चाहिए। तो शरीर को ठीक रखने के लिए भी जैसे बाबा कहते हैं, इस शरीर का ध्यान रखते हैं कि भोजन ठीक से खाना, एक्सरसाइज करना। इसी प्रकार मन को ठीक रखने के लिए, मन को शक्तिशाली रखने के लिए मन का जो भोजन है कैसा होना चाहिए, आत्मा का भोजन कैसा होना चाहिए, शुद्ध संकल्पों का भोजन होना चाहिए और जरा भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अशुद्ध भोजन नहीं करो, बाबा कहते शुद्ध भोजन करो। तो शुद्ध भोजन अर्थात शुद्ध संकल्प करो, शक्तिशाली संकल्प करो। कभी भी कमज़ोर संकल्प नहीं करने हैं। कभी भी हमें तो भगवान मिला है, परमात्मा बाप मिला है, तो हमें तो हर पल वाह वाह करनी है, शुक्रिया शुक्रिया करनी है, सदा खुश रहना है। तो वह वाह वाह करनी है और सदा खुश रहना है, खुश रहना और खुशी बांटनी है। तो स्वयं को भी फ़ायदा होगा और हमारी खुशी से दूसरों को भी फ़ायदा होगा, दूसरों को भी संदेश मिलेगा कि कहेंगे इनको क्या मिला है जो इतने खुश रहते हैं।
तो कहा जाता है चढ़ती कला तेरे भाने सर्वत का भला है। तो बाबा हमें 4 सब्जेक्ट रोज़ पढ़ाते हैं। मुरली के द्वारा रोज़ हमें 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ज्ञान का सब्जेक्ट, योग का सब्जेक्ट, धारणा का सब्जेक्ट, सेवा का सब्जेक्ट, है ना। तो चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर कोई बच्चा 2 सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे पढ़ता हो और 2 सब्जेक्ट में बहुत कम नंबर हो, है तो वो फर्स्ट आएगा, पास होगा? नहीं। स्कॉलरशिप लगेगी? नहीं, है ना। तो अगर फर्स्ट आना है, फर्स्ट डिवीज़न में आना है, स्कॉलरशिप लेनी है तो चारों सब्जेक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं ज्ञान को भी गहराई से समझो। ज्ञान की जो नई नई पॉइंट्स बाबा देते हैं उसको बाबा नए नए शब्द यूज करते हैं, है ना। नए नए शब्दों को यूज करते ज्ञान की गहराई बताते हैं। तो ज्ञान से बुद्धि भरपूर रहनी चाहिए। जैसे मंदिर में शिवलिंग देखा होगा, आप सभी ने देखा है। मंदिर में शिवलिंग जो देखते हैं तो शिवलिंग के ऊपर क्या होता है? एक मटका सा होता है, पानी का एक मटका होता है। तो उसमें क्या होता है? बूंद 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 गिरती रहती है ना। वो क्या है? क्या यादगार है? बाबा शिव बाबा हमें ज्ञान सागर, जो ज्ञान की बूंदें, ज्ञान की वर्षा करते हैं हमारे ऊपर। तो सदा बाबा कहते हैं आपके मन और बुद्धि में ज्ञान का चिंतन चलता रहे, ज्ञान का मंथन चलता रहे, ज्ञान रतन बुद्धि में रहें, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र बुद्धि में रहें। और देवियों के हाथों में, आजकल देवियों के व्रत चल रहे हैं ना, नवरात्रे चल रहे हैं, तो देवियों की पूजा कर रहे हैं, देवियों का आवाहन कर रहे हैं। तो कौन है देवियाँ? कौन थी देवियाँ? समझ आ गई कि हम ही संगम युग पर जो शिव बाबा से अपना श्रृंगार करती हैं, ज्ञान योग से, ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं, वही देवियाँ हैं जिन्होंने असुरों को ख़त्म किया। तो वास्तव में ज्ञान तलवार, बाबा कहते ज्ञान की तलवार से, योग की गदा से असुरों को ख़त्म करना है। कौन से असुरों को ख़त्म करना है? माया के जो विकार हैं, रावण माया के जो विकार हैं, उन विकारों को जीतना है ज्ञान और योग की शक्ति से। और संगम युग पर ही बाबा हमें ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र देते हैं। तो ज्ञान से बुद्धि भरपूर रहे। सदा शिव के ऊपर जो बूंद बूंद पड़ती है वो यही सिखाती है कि सदा बुद्धि में ज्ञान टपकता रहे। ज्ञान की जो बूंदें हैं वो टपकती रहें, ज्ञान रतन हैं, अंदर मनन चिंतन सिमरन चलता रहे। तो माया कभी भी आती है, माया दुश्मन पर वार करने के लिए सदा रेडी रहना है, अर्थात सदा हमारे पास ज्ञान का खजाना भरपूर रहे, तो हम कोई भी माया का रूप आए उस पर विजयी बन सके। फिर रोज़ बाबा मुरली में हमें योग का चार्ट बढ़ाने के लिए बोलते हैं कि बच्चे याद से ही तुम्हारा बेड़ा पार होगा, याद से ही कट उतरेगी, याद से ही आत्मा पावन बनेगी, और याद से ही तुम्हारी आत्मा की बैटरी चार्ज होगी, है ना। जब बैटरी है, रोज़ मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं ना, हैं, चार्ज नहीं होगी तो कैसे फ़ोन करेंगे, हैं। तो इसी प्रकार से संगम युग पर आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है, फुल करना है। शिव बाबा के साथ कैसा कनेक्शन जोड़ना है? पावरफुल कनेक्शन जोड़ना है। अगर कनेक्शन ढीला रह जाता है, प्लग लगाया है पर कभी कभी बटन ऑन करना भूल जाते हैं, कभी कभी प्लग लगाना भूल जाते हैं, देखते हैं बैटरी तो खाली है। तो बैटरी चार्ज होगी जब हमारा
जो टाइट कनेक्शन होगा, तो थोड़ा भी ढीला होगा तो पूरा करंट नहीं आएगा। तो टाइट कनेक्शन का मतलब है कहीं भी बुद्धि इधर उधर ना जाए, एक शिव बाबा से ही बुद्धि लगानी है। देहधारियों से तो प्यार करके देख लिया, देहधारियों को तो अपना तन मन धन लगा के देख लिया, क्या मिला? दुख और दर्द मिला, धोखा मिला, है ना। क्योंकि देहधारी विनाशी हैं, सदा के साथी नहीं हैं। देहधारी आज कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे, हैं। देखो, देहधारी प्यार करते आपस में, लव मैरिज करते और 1 महीने बाद डाइवर्स हो जाता है। तो क्या क्या लव किया, क्या प्यार किया? 1 महीना क्या, 15 दिन में भी अलग हो जाते। तो बाबा कहते हैं कि देहधारियों का जो प्यार है वो स्वार्थ का प्यार है। वो कभी भी धोखा दे सकता है, दुख दे सकता है, लेकिन शिव बाबा से प्यार जो करता है वो अविनाशी सुख पाता है, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। बाबा कहता है गारंटी, मैं तुमको 21 जन्म का सुख दूंगा। वास्तव में 21 जन्म नहीं, 5000 साल तक का बाबा सुख देता है। 21 जन्म तो इसलिए कहता है कि सतयुग त्रेता में आपकी प्रजा भी सुखी रहेगी, दुख का नाम निशान नहीं। वास्तव में द्वापर युग में भी हम बहुत सुखी थे। बाबा उदाहरण देते हैं कि देखो, द्वापर युग में हम लोगों ने मंदिर बनाए, भक्ति में कितना मंदिर, हीरे जवाहरात के मंदिर बनाए, जिसका यादगार है कि मोहम्मद गजनी 17 बार आक्रमण किया सोमनाथ के मंदिर में और हीरे जवाहरात भर भर के लेके चला गया, ऊँटों में भर के। आप सोचो, एक मंदिर में कितने हीरे जवाहरात होंगे जो ऊँटों में भर भर के लेके गया। किसी अमीर का घर हो, कोई एक बार चोरी हो जाए तो दूसरी बार भी क्या मिलेगा उसको? चलो दूसरी बार भी चोरी हो जाए, तीसरी बार तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, है? लेकिन वो एक मंदिर में से 17 बार आक्रमण करके हीरे जवाहरात लेके गया, और वो भी कहाँ, किस में ले गया? ऊँटों में भर भर के। तो आप सोचो, एक मंदिर में भी कितने हीरे जवाहरात होंगे। तो मंदिर तो अनेक होंगे ना, लेकिन वो तो लूटा गया, इसलिए उसका नाम आता है। तो घरों में होंगे तब तो मंदिर में आएंगे ना, घरों में थे तब तो मंदिर में लगाए ना। तो द्वापर युग में भी हम बहुत सुखी थे, धन संपदा अथाह थी। ये तो कलयुग के लास्ट के कुछ बर्थ होंगे जब दुख की दुनिया शुरू हुई हम बच्चों के लिए। तो वो भी, उसमें भी बाबा कहता कल्याण है, क्योंकि अगर दुख ना आता तो हम भी हैं, जो साहूकार लोग बाबा कहते धंधे में बिजी रहते हैं, यहाँ की चकाचौंध, माया की चकाचौंध में आकर्षित रहते हैं, भगवान को याद करने की फुर्सत नहीं। अगर इस जन्म में भी अगर वो हमारे पास भी वो चकाचौंध होती तो हम भी भगवान को पहचान भी ना पाते। तो अंतिम जन्म में साधारण बनना है, ये तो बड़े भाग्य की बात है, ताकि हम भगवान को पहचान सके, भगवान के नज़दीक आ सके, भगवान को याद कर सके, है ना। क्योंकि मनुष्य के लिए गायन है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में करे तो दुख काहे को होए। तो हम मनुष्य आत्मा जो हैं बड़े आलसी हैं। देखो, जब दुख आता है ना, कोई तकलीफ़ आती है, कोई घर में विघ्न आता है, फिर देखो कैसे योग लग जाता है, लगातार 24 घंटे का योग लग जाता है ना। बस मेरा बाबा, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है।
थोड़ा सा आराम आया, सुख आया, फिर भूल जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, बड़े स्वार्थी बच्चे हैं। तो इसलिए शिव बाबा कहता है हर बात में कल्याण है, हर बात में कल्याण है। तो माया से डरना नहीं, माया की परीक्षा से डरना नहीं। वो तो बाबा कहता है मेरी बेटी है? तुम्हारा योग बढ़ाने आती है, तुम्हारा अटेंशन खिंचवाने आती है, नहीं तो तुम ढीले हो जाओ, सोए रहोगे, हैं? तो वही जो है, कोई भी विघ्न परीक्षा आता है तो वो हमारे योग को तीव्र करने आता है, योग की अग्नि को तेज करने के लिए आता है। तो बाबा कहते हैं उन व्यक्तियों को, उन परिस्थितियों को धन्यवाद करना चाहिए दिल से कि तुम्हारा धन्यवाद, जिन्होंने मुझे भगवान के और नज़दीक जाने में मदद किया, तो उनका धन्यवाद करना चाहिए सच्चे दिल से। सच में उन आत्माओं का धन्यवाद है। अगर हमारे जीवन में कोई इस प्रकार का विघ्न या दुख ना आए तो हम दुनिया से वैरागी ना बने, दुनिया में लटके रहेंगे, दुनिया की मोह माया में ही चिपके रहेंगे। वो जब आते हैं तो हमें वैराग आता है कि अरे ये क्या दुनिया, ये क्या परिवार है? तो फिर बाबा की तरफ बुद्धि लगती है, तो हमारी तो कमाई है? क्योंकि जो संगम युग पर शिव बाबा से मिलने का जो भाग्य मिलता है वो सारे कल्प में नहीं मिलेगा। 5000 साल सब कुछ मिलेगा, मकान भी मिलेंगे, कपड़े भी मिलेंगे, रिश्तेदार भी मिलेंगे, परिवार भी मिलेगा, बाल बच्चे भी मिलेंगे, सब मिलेगा, खाना पीना भी मिलेगा, लेकिन शिव बाबा नहीं मिलेगा। शिव बाबा से मिलने का जो मौका है, अपने सच्चे पिता से मिलने का जो मौका है, वो सिर्फ अब है, अब नहीं तो कब नहीं। और संगम युग भी अब अंतिम चरण पर है। संगम युग भी बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही है ना? देख रहे हैं ना संगम युग भी। देखो पहले कितना बाबा का छोटा सा परिवार था, कितनी दादियाँ थी, एक एक बच्चे को कितना प्यार पालना मिलती थी। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती गई, धीरे धीरे दादियाँ भी अपना अव्यक्त पार्ट बजाने के लिए एडवांस पार्टी में जा रही हैं, है ना? तो अब बाबा का कार्य तो चल रहा है, लेकिन परिवर्तन हम सब देख रहे हैं, है ना? पहले बाबा आते थे ब्रह्मा बाबा के तन में, रोज़ बच्चों से मिलते थे, दिन में कई बार शिव बाबा ब्रह्मा तन में आ जाते थे। फिर गुलजार दादी के तन में भी हर दूसरे दिन बाबा आते थे। फिर एक सप्ताह के बाद, फिर 15 दिन के बाद, है ना? ऐसे करते करते फिर धीरे धीरे पार्ट परिवर्तन होता गया। अब परिवर्तन, अभी सब सीजन चल रही है ऑनलाइन, आगे चल के ये भी नहीं रहेगा। बाबा के महावाक्य आप सबको याद होंगे कि अंतिम समय पर, विनाश के समय, साइंस के सब साधन भी फेल हो जाएंगे। अभी तो फिर भी मिल रहा है ना? ऑनलाइन भी मिल रहा है, लेकिन आगे चलकर बाबा कहते साइंस के साधन भी फेल हो जाएंगे। तो ऐसे समय पर जिनका मन और बुद्धि शांत, क्लीन होगा, साफ होगा, वही बाबा की बातों को, ज्ञान को, श्रीमत को टच करें, कैच कर सकेंगे। साफ मन होगा, शुद्ध मन होगा तो कैच कर सकेंगे और विजयी बन सकेंगे। शरीर छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं। हम सोचते हैं चलो शरीर छूट जाएगा, शरीर छूट जाना वो तो कोई बड़ी बात नहीं। आत्मा शरीर से अलग हो गई है तो ठीक है, लेकिन शरीर से जब तक नहीं निकले, जब तक हम इस शरीर में हैं,
भूख लगती है, प्यास लगती है, दर्द होता है, कोई तकलीफ़ होती है, हमारे सामने हमारे मित्र संबंधी तड़फ रहे हैं, उस समय आप सोचो कौन मददगार है। अगर बाबा के साथ गहरा रिश्ता होगा तो बाबा आपको टच करेगा और आप बाबा की बातों को, श्रीमत को कैच कर सकेंगे, स्वयं को भी सेफ रख सकेंगे, अपने आसपास साथियों को, परिवार को भी सेफ रख सकेंगे, है ना। तो उसके लिए बाबा कहते हैं मन बुद्धि को बाबा पर सरेंडर करो, सब अर्पण करो, मन में बुद्धि में कोई बोझ नहीं रखो, सब तेरा 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 करो, अर्पण करो। मेरा मेरा बोझ पैदा करता है, मेरा मेरा मोह पैदा करता है, मेरा मेरा मन को मैला करता है। तो बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हारी नैया पार करने, तो तेरा तेरा करो तो तर जाएंगे, तो तेरा तेरा करेंगे तो तर जाएंगे और बाबा कहते हल्के रहेंगे, बेफिक्र बादशाह रहेंगे, मन बुद्धि पे बोझ नहीं रहेगा। नहीं तो बोझ वाले का क्या होगा। आज बीमारियां हैं क्या कहते हैं, चिंता जैसा कोई गम नहीं है और खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो चिंता जो है कोई फिक्र नहीं करना, सब बाबा को देना है। बाबा ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, परिवार भी तेरा, घर भी तेरा, बच्चे भी तेरे, सब तेरा तेरा करेंगे तो बाबा की जिम्मेवारी है, बाबा संभालेगा। और अपने आप को क्या समझना है कि मैं निमित्त हूँ, मैं बाबा का सेवाधारी हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ और करण करावनहार बाबा मेरे द्वारा कार्य करा रहा है। तो योग का चार्ट बढ़ाना है, रोज अमृत वेला उठ के प्यार से बाबा को याद करना है, बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। और अमृत वेले बाबा कहते अमृत रस पान करो, भोलानाथ बाबा से वरदान लो। तो बाबा हमें जो वरदान देते हैं, बाबा हर बच्चे को प्यार करता है। बाबा शरीर को नहीं देखता, काला गोरा नहीं देखता, स्त्री है पुरुष है ये नहीं देखता, गृहस्थी है या कुमार है या कुमारी है ये नहीं देखता। बाबा किसको देखता है? बाबा आत्मा को देखता है। और मैं आत्मा परमात्मा पिता की सजनी हूँ, पार्वती हूँ, है। तो सच्ची सच्ची पार्वती हूँ। जितना दिल से बाबा को याद करेंगे, बाबा की दिल पर चढ़ेंगे। कहा जाता है सच्ची दिल पर साहेब राजी। तो सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो आप सब ने किसका हाथ पकड़ा है? शिव बाबा का हाथ पकड़ा है, सत्य बाप का हाथ पकड़ा है। तो सदा अचल अडोल रहना है। कितना भी माया के तूफान आए, निश्चय बुद्धि विजयंती, कि हमारी विजय निश्चित है। क्योंकि हाथ हमने किसका पकड़ा है? सत्य परमात्मा का हाथ पकड़ा है। शास्त्रों में भी गायन है, कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ, जीत किसकी हुई? पांडवों की हुई। पांडव कितने थोड़े थे, कौरव कितने ज़्यादा थे, है ना। जीत किन की हुई? पांडव। क्यों? पांडव थोड़े थे, जीत पांडवों की हुई। होनी तो कौरवों की चाहिए थी जो इतने सारे थे, हैं, लेकिन विजय किसकी दिखाई? पांडवों की। तो जो भगवान से प्रीत करते हैं उनकी सदा विजय है। देखो हमारी दादियों के आगे कितने विघ्न आए, मम्मा बाबा के आगे कितनी परीक्षाएं आई, लेकिन देखो बाबा का कार्य, देखो बाबा के सेवा केंद्र, देश और विदेश में कितने बड़े बड़े बाबा के स्थान,
तो सदा जिधर भगवान है उधर विजय ही विजय है। जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा? आंधी और तूफान। तो ये भगवान से मिलने का जो भाग्य है वो लेना है, हर कीमत पे लेना है। मनुष्यों ने कुछ नहीं देना, अपना किया हुआ ही काम आएगा। आज मेरा शरीर छूट जाए, किसका भी छूट जाए, क्या लेके जाएंगे? पूछो अपने आप से। आज मैं आत्मा चली गई, क्या लेके जाऊंगी? कौन सा मकान लेके जाऊंगी? कौन से बच्चा लेके जाऊंगी? जाएगा कोई साथ? कौन सा धन जाएगा? ईश्वरीय कमाई साथ में जाएगी, पुण्य कर्मों का खाता जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं अपना सब कुछ सफल कर लो, नहीं तो कहा जाता किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी चोर लूट ले जाए, किसकी आग जलाए, हैं किसी की राजा खाए, सफल होगी उनकी जो नाम धनी के लगाए। शिव बाबा को कोई कमी नहीं है, शिव बाबा को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम अपना भाग्य बनाने के लिए, अनेक जन्मों के लिए अपना भाग्य जमा करने के लिए हमने ईश्वरीय बैंक में श्रद्धा से, भावना से अपना तन मन धन सफल करना है। हम करेंगे तो हम पाएंगे, जो करेगा सो पाएगा। शिव बाबा का कार्य तो है हुआ ही पड़ा है, ना रुका है ना रुकने वाला है। देश विदेश में 146 देशों में शिव बाबा के सेवा केंद्र चल रहे हैं। इतना बड़ा बेहद मधुवन घर चल रहा है, ये भगवान का कार्य है। हम जो करते हैं वो अपना भाग्य बनाने के लिए करते हैं। तन लगाएंगे तो तन निरोगी बनेगा, हैं? हड्डियाँ स्वाहा करेंगे, सेवा में लगाएंगे, सेवा का भी बल मिलता है, सेवा का भी फल मिलता है। कहा जाता है करो सेवा पाओ मेवा। कितनी खुशी मिलती है सेवा करने से, खुशी मिलती है और बल मिलता है, आत्मा शक्तिशाली बनती है और सेवा करने से हमारा भविष्य भी जमा होता है। तो शिव बाबा जो है निष्पक्ष है, निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा कर रहा है। तो बाबा कहते अपने ऊपर रहम करो, अपनी जन्म जन्मांतर की कमाई जमा करो। फिर ये नहीं कहना पड़ेगा मेरी किस्मत, मेरी किस्मत, है ना? क्योंकि जो कुछ मिलना है वो अपने किए हुए कर्म का ही फल मिलना है। शिव बाबा हमारा बाप भी है तो सुप्रीम टीचर भी है। तो शिव बाबा ने हमारे सामने पढ़ाई का नियम रख दिया है, ताकि कोई भी बच्चा बाबा को उलहना ना देवे कि बाबा हे भगवान तूने इसको राजा बना दिया, मेरे को प्रजा बना दिया, इसको महाराजा बना दिया और मेरे को दास दासी बना दिया, है ना? तो उलहना देंगे, है? इसलिए शिव बाबा है उलहना नहीं लेना चाहता। तो शिव बाबा ने क्या किया, हमारे सामने पढ़ाई रख दी कि ये पढ़ाई है, जो जितना श्रीमत पर चलेगा उसी अनुसार उसको पद मिलेगा, उसी अनुसार। तो अपनी आत्मा को सतो प्रधान बनाने का समय, सतो प्रधान माना क्या? सातों गुणों से संपन्न, ज्ञान से भरपूर, पवित्रता से भरपूर, शांति से भरपूर, सुख से भरपूर, प्रेम से भरपूर, खुशी आनंद से भरपूर, शक्तियों से भरपूर। तो सातों गुणों शक्तियों से आत्मा संपन्न बन जाए, उसको कहेंगे सतो प्रधानता। भरपूरता की क्या निशानी होती है? कहा जाता है जो भरपूर होता है
वो अचल अडोल रहता है। कोई भी रूप माया का उसको हलचल में नहीं ला सकता, हलचल में नहीं ला सकता। कहते ना अधजल गगरी छलकत जाए। अगर गागर ज़्यादा पूरी भरी हुई नहीं है तो छलकती है, और पूरी भरी होती है तो वो छलकती नहीं है। तो जितना आत्मा अंदर से ज्ञान से, योग से, बाबा की नियम मर्यादाओं से, श्रीमत से, धारणाओं से, सेवा से भरपूर होगी, वो आत्मा अचल अडोल रहेगी। एक बल, एक भरोसा, बाबा मेरे साथ है, चाहे दिन हो या रात हो, बाबा मेरे साथ है, मेरी विजय निश्चित है, मेरी सफलता निश्चित है। तो इस निश्चय के बल से सदा आगे बढ़ते जाएंगे। टाइम हुआ है मुझे? हाँ, 2 मिनट पूरा। तो आप सभी से मिलने का मुझे परम सौभाग्य मिला। हमारी दीदियों ने बड़े प्यार से कल से मैं वहाँ पर असंध सेवा केंद्र पर भी कल से आई हूँ। सभी दीदियों का प्यार समीपता से, ऐसे तो मधुबन में मिलते ही हैं, लेकिन सेंटर पर आते हैं तो समीपता से मिलने का अनुभव, प्यार पाने का है, परिवार का प्यार और ब्राह्मण जीवन सेंटर सेवा पर उपस्थित होकर के सभी दीदियों का प्यार पाया, पालना ली, और आप सबके बीच आने का भी सुंदर अवसर मिला। और बाबा का इतना सुंदर भवन देख करके, हॉस्पिटल देख करके, सेवा स्थान देख करके बहुत मन हर्षित हो रहा है। और आप सबका भी, आप सबका कितना परम सौभाग्य है जो शिव बाबा ने आप सबके लिए हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल करके दिया है कि हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बने। तो इसकी आप सबको बधाइयाँ हैं। और नवरात्रों का जो त्यौहार चल रहा है, देवियों का आवाहन हो रहा है, तो हम भी, आप सब भी देव और देवियाँ ही हैं, लेकिन बाबा ने निमित्त बनाया है। सेंटर निवासी, मधुबन निवासी, तो आप सबको मधुबन की ओर से, दादियों की ओर से, अपनी तरफ से हैं नवरात्रों की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, आपका जीवन सुखी रहे, आपके घर में सुख शांति की बरसात होती रहे, आप सबका प्यार, रूहानी प्यार, आत्मिक प्यार सदा आगे बढ़ता जाए, और शिव बाबा से भी आपकी प्यार की समीपता बढ़ती जाए, और सभी आत्माएं लक्ष्य, ऊंचा लक्ष्य रख अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त करेंगे, संपन्न बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे। ऐसी बहुत शुभ कामनाएं देते हुए बहुत बहुत आप सबको पुनः बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। परम ज्योत, परम धाम निवासी, हम सबके पालनहार शिव पिता परमात्मा, जो कि हम सभी को 6 मास के बाद फिर से मिला दिया है। तो कितना आभार प्रकट करें हम पिता परमात्मा का। किस लॉकडाउन में भी हम सबकी पालना कितनी अच्छी से हुई है, हुई सभी की। कितना बाबा ने ख्याल रखा है। नहीं आ सकते तो मुरली घर में ही सुनने को मिली। सब लाइव सुन रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत सौभाग्य है। और ये भाग्य बनाया किसने? बाबा ने। बाबा ने बनाया ना। क्यों? क्योंकि बाबा ने संगम पर आकर
हमसे वायदा किया कि बच्चे अंत तक साथ रहूँगा और कुछ भी हो जाए ब्राह्मण बच्चों को दाल रोटी अवश्य मिलेगी। तो वो हुआ हैं, कितनी अच्छे से पालना की। और जैसे आज ही आरंभ किया सेंटर पर आना, पहली बार इतने इकट्ठे हुए ना 6 मास में, तो अपनी पालना देकर पहाड़ों से माँ शेरावाली के स्वरूप में हमारी नीलम दीदी जी को यहाँ हम सबके समक्ष हैं भेज दिया कि जाओ मेरे बच्चों को अच्छे से खुश करके आना। तो कितनी शक्तियाँ बांटी हैं, कितनी शक्तियाँ दी। तो हम सब अपनी झोली भर रहे थे, भरी रहे, एक भी शक्ति एक भी गुण निकले नहीं, है ना, उससे हम भरपूर रहे। तो ऐसा नीलम दीदी जी ने हम सबको भरपूर किया है और हम सभी राहड़ा निवासियों की तरफ से दीदी जी का आभार प्रकट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ऐसे ही आगे आने वाले समय में भी हम सबको ऐसे ही पालना देते रहें, ऐसे ही मिलते रहें, शक्तियों से भरपूर करते रहें। तो हमारे बीच में दीदी आए हैं, तो दीदी का हम सभी राहड़ा की हमारी माताओं की तरफ से सजाएंगे। कैसा लगेगा? बहुत अच्छा। ठीक है, तो अभी फिर क्या करेंगे आप क्या करेंगे? नाचेंगे। ठीक है, ओम शांति।